हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा गणित का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुछ लेना कुछ देना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। मैं किट्टू हूँ। यह मेरा घर है, काफ़ी बड़ा है ना। इसमें 100 कमरे हैं। इनमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक चींटी है जिसका नाम किट्टू है, और ये क्या कह रही है कि इसका जो घर है ये 100 कमरों का है और इसके घर को पेंट करने में हमें मदद करनी है। तो चलिए उसको मदद करते हैं, और किस तरह से मदद करना है उसका हम नीचे पढ़ते हैं। क्या कह रही है? किट्टू कह रही है कि चलो कमरा 2 से शुरू करें। कमरा 12 तक पहुंचने के लिए ऐसे चलते हैं कि पहले दाईं तरफ चलकर 10 तक पहुंचे, फिर 11 पर और एक कदम और लो 12 पर पहुंच गए। अब कमरा 12 को रंग लिया। ठीक है। सो क्या कह रही है कि किट्टू कह रही है यहाँ पे कि चलो कमरा 2 से शुरू करते हैं और कमरा 12 तक पहुंचने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा चलते हैं पहले दाईं तरफ। मतलब दाईं कैसे, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे कमरा यहाँ दाईं तरफ, यहाँ से इस जगह शुरू करती है और दाईं इधर की तरफ दायां तरफ जा रहे हैं। ये 10 तक आती है। ठीक है, दायां है ये 10 तक आती है और यहाँ से क्या कहते हैं फिर 11 पर जाती है। फिर यहाँ पे 11 पे गई और उसके बाद 12 पे आते ही इसको कलर कर लिया। आप देख सकते हो कि येलो कलर से इसको कलर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये आकर कलर कर लेती है। ठीक है, फिर आगे कह रही है ये 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। क्या कोई और छोटा रास्ता हो सकता है? क्यों नहीं। ठीक है, 2 से एक छलांग ऊपर लो, सीधे 12 पर पहुंच गए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे कि देखो 2 के जस्ट ऊपर ही क्या है, यहाँ पे 12 है, तो कह रहे उसने बोला कि क्या इससे कोई छोटा रास्ता हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल एक छोटा रास्ता है। 2 से 12 मतलब डायरेक्ट अगर 2 से 12 ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं तो 2 से हम डायरेक्ट 12 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो कह रहे हैं कि 2 से 12 तक की छलांग कितने कदम में होती है, यहाँ पे कितने कदम के बराबर है, यानी कि अगर हम डायरेक्ट 2 से ऊपर 12 की तरफ जाते हैं तो कितने 10 कदम के बराबर है। ठीक है, कितने कदम के? 10 कदम के बराबर है। देख सकते हो ना, 2 10 यानी कि 10 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितने बराबर हो जाएंगे आपके? 12 आ जाएंगे। इस तरह से ये 10 कदम के बराबर। ओके, ये हम यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे। अब क्या कह रही है कि अब 14 से ऊपर एक छलांग लगा के देखो। लगाकर देखो मतलब 14 से एक ऊपर छलांग लगा के देखना। आप देख सकते हो इसी, अगर हम डब्बे की बात करें, वापस चलते हैं यहाँ पर। यहाँ 14 देखो कहाँ है हमारा, 14 से एक ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं। 14 से ऊपर 24 है हमारा। ठीक है, तो 24 है यानी कि हमें कितना कदम जाना है ऊपर? फिर से लिखा है कि मतलब कि यहाँ से 14 से 24 के ऊपर जाते हैं तो ये भी एक 10 कदम के बराबर है। और इसे क्या करना है, इसको भी रंग भर लेना, इस कमरे में भी रंग भरो। तो आप इसको भी कलर कर सकते हो अपने येलो कलर से, या जो भी आपको कलर लेना है वो कर सकते हो। ठीक है, आगे फिर से बोला कि मैं 22 से 41 तक कैसे पहुंचूंगा। तो वो पूछ रही है कि 22 से 41 पहुंचने के लिए क्या करना है। तो क्या कर सकते हैं, 2 छलांग में 22 से 42 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, जाऊंगा मतलब 22 से 42 में पहुंचने के लिए 2 छलांग है। कैसे? वहां पे 22 से 32 जाएंगे और 32 से 42। ठीक है, और उसके बाद आगे बोला गया फिर एक कदम बाएं, मतलब 22 से हमें 41 पे जाना है। ठीक है, 22 से 41 पे जाना है। तो बोला पहले कैसे कर सकते हैं, हम 10-10 की कदम छलांग ले रहे थे ना, 10-10 के, यानी कि 22 से 10 32, 32 से 10 42 पे चलेगा। लेकिन हमें जाना कहाँ, 41 पे। तो 42 से हम एक कदम पीछे की तरफ चले जाएंगे तो 41 में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हम आ सकते हैं। फिर बोला क्या था ना आपके यहाँ पे कि फिर एक कदम बाएं हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि देखो 22 + 20 = 42 और 42 में से -1 करके तो 41 में हम ये पहुंच जाते हैं। इसका आगे बोला कुल मिलाकर कितने कदम होते? कुल मिलाकर 3 कदम। क्यों? क्योंकि 22 से 32 पे 1 कदम, 32 से 42 पे 2 कदम और 42 से एक पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 3 कदम में हम यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे। देखा, तुम इस तरह से भी जा सकते हो। कैसे? उसकी बात की गई यहाँ पर। देखो कि अगर हम 22 पे थे, 22 से हम 41 पे जाना था, तो 22 से एक कदम पीछे लेते यानी कि 21 पे आ गए। 21 से फिर 31 जाते और 31 से हम डायरेक्ट 41 पे पहुंच जाते। ठीक है, सो
क्या होता है, फिर 2 छलांग ऊपर लो और 41 पे पहुंच जाओगे। यानी कि फिर से जैसे कि हमें 22 से 1 का छलांग लगाया, 22 से 1 पीछे गए 21 पे, फिर उसके बाद 1 और 2, यानी कि दूसरे छलांग में हम 41 पर पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखकर दिखाया गया है, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसी बात को यहाँ लिखकर दिखाया गया है कि पहले 22 से हम 1 माइनस किया 21 पे आ गए, ठीक है, 22 से 1 माइनस किया 21 पे आ गया, यानी कि 21 बिना खाने पे आ गया। उसके बाद 21 से हम क्या प्लस इसमें 20 जोड़ दिया, यानी कि 20 कदम है ये, ठीक है, 20 कदम। यहाँ तो छलांग लगाया है लेकिन 20 कदम होता है ये, ठीक है। इस तरह से हम 41 पे पहुंच जाएंगे। आगे फिर बोला गया है कि मेरी खाने की चीजें ढूंढो। ओके, पहुंचो किट्टो के घर, ढूंढो जवाब। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि किट्टो की कुछ चीजें रखी है जिसको खाने की ढूंढना है और क्या करना है, इसको ढूंढ के हमें बताना है, ठीक है। तो सुनो एक मजेदार बात, माँ ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। ओके, तो किट्टो कहती है कि उसकी मम्मी ने, उसके मतलब किट्टो की माँ ने उसे बताया कि उसके लिए क्या है, बढ़िया बढ़िया खाना मिठाइयाँ रखी हुई है। ओके, सो कैसे, पहला क की अगर बात करें, हम यहाँ जाते हैं तो मिठाइयाँ हमारे पास कितने, जैसे कि देखो 34 से 10 कदम जाना है, 34 से 10 कदम, यानी कितना होगा 34 में अब 10 कदम, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, देखो 34 में 10 जोड़े तो 44, यानी कि 44 पे पहुंच जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे 53 से 20 कदम पीछे जाना है, 53 से हमें 20 कदम अगर पीछे जाते हैं तो 33 पे पहुंच जाएंगे। ओके, इसी तरह आगे बोला गया कि 31 से 11 ज्यादा, यानी कि आगे की तरफ जाना है हमें। ओके, आगे की तरफ जाना, और यहाँ क्या जाना था, पीछे जाना था, तो ज्यादा जाते हैं, यानी कि 31 से 11 यानी कि 44 फिर से ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह से कुछ चीजें देखी, जैसे 66 पे हमें मतलब कम बोला गया, 66 से 11 कम, यानी कि 55 हो जाएगा। कैसे माइनस कर सकते हो, बिल्कुल, कि 66 था, इसमें से 11 माइनस किया हमने, देखो 6 में से 1 गया 5, फिर 6 में से 1 गया 5, यानी कि 55 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखो प्लस दिया गया है, कम मतलब घटाना था, और प्लस का मतलब ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि बढ़ाना है। इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 2 5, और यहाँ पे 7, यानी कि 75 हो गया। 62 और 13 75 हो जाएगा हमारा। और आगे इसी तरह से बोला गया कि च में इन सभी को हमें जोड़ते हुए जाना है, बच्चों, जोड़ते हुए मतलब जोड़ना है, जिसको जोड़ सकते हैं, जिसको घटाना हम घटा देंगे, ठीक है। अब इनको कम बोला गया, इसमें से कम, यानी कि देखो 18 है, 89 है, 89 में से हमें 23 कम करना, यानी कि 9 में से हम 3 को माइनस करें तो 6, और यहाँ 8 में से 2 को माइनस करें तो 6, कितना कम हो गया, यानी कि 89 से 23 माइनस करें तो 66 पे हम हो जाएगा। इसी तरह से हमें इसमें क्या करना है, फिर ज्यादा जाना है, 10 से ज्यादा तो 40, 10 से 40 ज्यादा, 10 से 40 ज्यादा जाएंगे तो 50 हो जाएगा। और फिर से 28 में हम कितना जोड़ना, 9 जोड़ने से कहाँ आ जाएंगे, आएगा, मीनिंग तो 28 में हम 9 जोड़ते हैं तो 9 8 7, 17 होता, 17 का 7 हमने कर दिया, ठीक है, 17 का 7 और 2, और जो हमारा एक बचा था यानी कि 3, यानी कि 37 पर हम पहुंच गए। 28 और 9 कितना हो जाएंगे, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 9 और 44 का जोड़, तो 9 और 44 को जोड़ते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 9 और 4 होता है हमारा 13 का 3, 3 हो गया, और यहाँ पे 1 1 5, यानी कि 53 हो गया हमारा, ठीक है। आगे इसी तरह से आगे बोला है कि 98 में से 34 को कम करना है, यानी कि 8 में से 4 माइनस करते हैं तो 4, और यहाँ पे 9 में से हम 3 को फिर माइनस कर दें तो कितना आ जाता है हमारा 6, 64, 64 हो जाएगा। और उससे ज्यादा, यानी कि 4 से 37 ज्यादा क्या होगा, उसमें जोड़ दे तो 41 हो जाएगा। ओके, इसमें फिर निकाल दें, निकालना यानी कि कम कर देना इसमें से, तो देखो 13 में से 5 जाएगा 8, ओके, और इसमें से हमने क्या कर दिया, अब 7 में से 3 यानी कि 4, 48 हमारा ये बच जाएगा। इस तरह से हमें इनको करते हुए जाना था। चलिए आगे बढ़ते हुए और उनको सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से कुछ उदाहरण दिए हुए थे, हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, तो क्या लिखा हुआ है कि क्या इसके लिए कोई और छोटा रास्ता हो सकता है। जैसे कि 37 के देखो, अब 47 पे था, 47 से क्या किया उन्होंने, पहले 37 पे गया, 37 से 10 ज़्यादा गया। छोटा रास्ता क्या हो सकता है, 37 से क्या कर सकते हैं, 37 को लिया और 37 से डायरेक्ट 9 जोड़ दिया, तो हमने किससे पहुंच जाएंगे, 37 और 9 46 हो गया। इस तरह से मतलब आसान रास्ते हमें बताते हुए जाना है। फिर इसमें से 65 में 30 माइनस किया तो कितना आ गया, 35। ओके, इसी तरह से हमें अगला भी करना है, तो इस तरह से देखो 46 में से 21 मतलब कि हमारा कितना था, यानी कि नंबर दिए गए यहाँ पे 46 और 21 से इनको जोड़ते हैं तो कितना बड़ा 67 आ जाएगा। तुम ये कैसे करोगे, तो कैसे करोगे मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 87 में से 30 माइनस किया 57 हो गया। ओके, इसी तरह से देखो 66 में से 55 माइनस किया 11 बच गया हमारा आ गया, और 36 में 27
मतलब यहाँ 36 आएगा, यहाँ खाली बॉक्स था तो हमने क्या किया 27 को 9 में, मतलब 9 को 27 में जोड़ा तो 36 आ गया हमारा। इसी तरह से देखो हमारा 45 है, यहाँ खाली बॉक्स यानी कि 45 और 99, 54 को जोड़ दिया तो 99 हो गया। ओके, ये सारे हमने जोड़े हैं और जोड़ के आपके लिए पहले ही लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा जल्दी जल्दी हमारा हो सके। अब 40 30 36 76 हो जाएगा। इसी तरह से 51 और 26 75, 98 48 50, यानी कि इसे क्या करना था, पहले 98 दिया हुआ, 50 कितना जोड़े कि 98, मतलब दोनों साइड भैया 50 मैंने 48 जोड़ दिया, 98 हो गया। इसी तरह से देखो अब इसमें से माइनस किया, यानी 57 में से 37 माइनस करेंगे तब 20 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से देखो क्या किया है फिर से, यानी कि 21 में से कितना माइनस करेंगे, हमारा 35 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस किया गया था। देखो कैसे हम जोड़ते हैं, जैसे ये मतलब बोल सकते हैं कि जोड़ा गया है यहाँ पे। ओके, माइनस नहीं बल्कि जोड़ा गया है ये, जिससे इसको पूरा हो जाएगा ये। आगे क्या बोला गया इसका थोड़ा इसको भी देख ले, झटपट जोड़ो। ओके, झटपट जोड़ो मतलब क्या लिखा है, अनीसा अनीसा ने 37 रुपए के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाली ने कहा 37 का मतलब 30 और 7 और 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 बनेंगे। सो लिखा पहले दो तो समझ गए, ठीक है, पहले दो तो समझ गए, उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया, ठीक है, 37 और 21 को जोड़ दिया तो वो तो समझ गया। लेकिन आगे क्या बोला गया, चलो हम भी कोशिश करें जरा जोड़ को देखें। ओके, जोड़ कर देखना है, मतलब जोड़ कर देखना है इसको कैसे, जैसे कि देखो 26 प्लस अब कितना है 43, 26 और 43 कैसे किया इन्होंने, देखो 26 को क्या किया 20 और 6 में तोड़ दिया है। इसी तरह 43 और 3 को, यानी 43 का 40 प्लस 3 हो गया, यानी कि ये भी 43 हो गया। आगे इन्होंने क्या किया 20 और 40 को जोड़ दिया, यानी कि देखो 20 और 40 एक जगह लिख दिया, 20 और 40 एक जगह और 6 और 3 एक जगह, ठीक है, यानी कि 20 और 40 60 हो गए। इसी तरह 6 और 3 9 हो गए, दोनों को मिलाकर 69, मतलब जवाब हुआ 69। ओके, इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने ये करके दिखाया हुआ है। आगे हमें भी बोला गया कि जरा तुम भी क्या तुम भी किसी और तरीके से जोड़ सकते हो, बोलो कैसे। देखो 33 था और यहाँ पे प्लस 56 था, 33 और 56 यानी कि जोड़ना है, तो हम कैसे कर सकते हैं 33 को 30 प्लस 3 33, इसी तरह 56 को 50 प्लस 6 56 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 30 और 50 को जोड़ दिया 80, और यहाँ पे 3 और 6 को भी जोड़ दिया यानी कि 9, देखो 80 और 9 हो गया, यानी कि दोनों को हम जोड़ते तो 89 हमारा हो जाता है। ओके, इसी तरह से यहाँ भी किया गया था, देखो यहाँ पे कि 37 प्लस 22 यानी कि 37 है, क्या होगा 30 प्लस 7 और 22 को 20 प्लस 2 कर दिया है, 20 प्लस 2। अब क्या किया इन्होंने 20 और 30 को जोड़ दिया यानी कि 50 आ गया, और 7 और यानी कि देखो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 2, 7 और 2 यानी कि कितना हो गया, ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं, इसको 9 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 9 यानी कि ये 59 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 59 आ जाएगा। इसी तरह से इन्होंने भी किया 73 फिर 24, 73 क्या किया 70 प्लस 3 और 24 को 20 प्लस 3 कर दिया है, ठीक है। तो आगे 20 और 70 को, मतलब 70 और 20 को जोड़ दिया 90, 3 और 4 यानी कि 3 और 4 का एक साथ लिखा है यहाँ पे। आगे फिर इन दोनों को जोड़ा है 90, 3 और 4 7, दोनों को जोड़ दिया 97, 97 आ जाता है। बच्चों ये करके देखना, ये तो बहुत ही आसान है, बस देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसे हम करके आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से चीज़ें देखो यहाँ पे फिर से किया गया था 56 था और 21 था, 56 को क्या किया 50 प्लस 6 और 21 को 20 प्लस 1 कर दिया गया, और 20 और 50 को जोड़ा है तो 70 आ गया, 6 प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया है, फिर से 70 का एज इट इज लिख दिया, और 20 और 6 मतलब 6 और 1 7 हो गया, दोनों को जोड़ दिया साथ में, यहाँ पे देख सकते हो प्लस का निशान है बीच में, हमने ऐसे ही कर दिया प्लस, तो 70 प्लस 7 77 हो जाता है आपका, ठीक है। आगे इसी तरह देखो इन्होंने इस तरह से करके दिखाया भी है कि आहा मैं तो इसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ, यानी कि उन्होंने क्या किया 56 प्लस 21, 56 और प्लस मतलब कि जो है 56 और 20 कितना हो गया 57 किया यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब कि इन्होंने क्या सिर्फ इसको जोड़ दिया है, 56 और 1 57 और 20 यहाँ पे रखा, और इनको बाद में को जोड़ने के बाद में 57 आ गया है, ठीक है। तो सभी को इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। देखो कि 33
आगे लिखा गया 33 प्लस 42 कितना था, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ना था हमें, ठीक है। 33 और 27 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। क्यों कि देखो कैसे, हम जैसे कि 3 में 7 जोड़ते हैं, 7 में 3 जोड़ा 0, 10 में तो 10 का 0, हाथ में 1, 5 और 2 1, 5 मतलब 3 और 2 5 होता है, 5 में 1 हासिल हमारा था 6, यानी कि 60 हो गया। तो सभी को इसी तरह से 55 हमने जोड़ा है, 55 और 25 80, 19 और 21 80, और इसको भी देखो यहाँ कर लेते हैं, इनको कितना है देखो, इसको 34 और 3 7 हो जाएगा, और 7 मतलब कि यहाँ पे 6 और 3 9, यानी कि 97 हमारा हो जाएगा। अगला भी इसी तरह 7 5 12 का 2, यानी कि 7 और 5 12 होते, 12 का 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो 2 और 6 8 और 1 9, 92 ये हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। 8 देखो 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1 हमने मतलब हमारा हाथ से बच गया, और 4 4 8 और 1 9, इस तरह से इसको हमने कर दिया है। फिर से भी ये भी सवाल हमारा इस तरह से ही है, देखो कि 4 और 3 7, और यहाँ पे 6 और 5 11 होगा, तो हम इसको 11 कर लेते हैं, ठीक है। ये 11 हमारा हो जाएगा, यानी कि 117 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से 72 और यहाँ पे 56, यानी कि कितना हो गया 128 हमारा ये हो जाता है। इसको अच्छी तरह से हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है।